welcome back to IELTS Domination. So in the previous video, we discussed the letter writing, that is for general writing task number 1. And today we're going to discuss IELTS academic writing task 1, that is report writing. So first, let's discuss the format for the same. So remember that in report writing, you are not required to write conclusion. अभी मैं सबसे पहली बार क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, सबसे पहले ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत मेजर ब्लंडर होता है, तो काफ़ी बच्चे करते हैं. So let me bring this first. After that, remember that first we always write introductory paragraph. Okay. Now since यहाँ पे क्योंकि हम conclusion नहीं लिखते, over here we write overall paragraph. Overall paragraph और ओवरव्यू पैराग्राफ. अभी हम हर चीज को, हर पैराग्राफ को डिटेल में भी समझेंगे. ठीक है. ओवरव्यू पैराग्राफ अभी एक बार पहले मोटा मोटा समझ लो. ठीक है. देन वी हैव बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड देन वी हैव बॉडी पैराग्राफ 2. ठीक है. जहाँ पे हमारा मेन कंटेंट डिवाइड होके रहता है. ठीक है. पैराग्राफ 2. अब जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की, अंडरस्टैंड कि हम इसको पैराग्राफ बोलते हैं और इन रियलिटी हम यहाँ पे या तो एक लाइन लिखेंगे या 2 लाइन लिखेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं लिखते. ठीक है. सो बेसिकली मतलब जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है, हमें जो हमारी क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होती है, हम उसको पढ़ेंगे. वी गोना रीफ्रेज इट, रीफ्रेज बोलो, पैराफ्रेज बोलो, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, और हम उसको लिख देंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. तो अगर अब हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 लाइनों की है, तो समझ लो आपकी पैराफ्रेजिंग भी 2 या 2.5 लाइनों की होगी. अगर आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 लाइन का है, तो वो 1 या 1.5 लाइन की होगी. अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि अरे ये तो पैराग्राफ है बट हमने तो 1 लाइन या आधी लाइन लिखी है. डोंट वरी, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली ओके. देन वी हैव द ओवरऑल पैराग्राफ और ओवरव्यू पैराग्राफ, जहाँ पे हम मेजर या मेन हाइलाइटर्स को हाईलाइट करते हैं या पुट अप करते हैं. ठीक है. जहाँ पे हम मेन हाइलाइटर्स लिखते हैं. अब यहाँ पे अब जब भी आप चार्ट देखते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाई चार्ट देख रहे हो, ठीक है. अब पाई चार्ट के अंदर आप या तो यहाँ पे मैक्सिमम लिख दोगे, ठीक है, इधर या तो आप मैक्सिमम लिख दोगे या आप मिनिमम लिख दोगे. जो कि मैं जो ये हाइलाइटर देखा तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया. अब अगर मैं बात करती हूँ प्रोसेस क्वेश्चन की, तो प्रोसेस क्वेश्चन के अंदर हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, लास्ट स्टेप लिखते हैं और क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ स्टेप्स लिखते हैं. ठीक है. अब ये हर चीज के लिए डिफर करता है. अगर मैं लाइन चार्ट की बात करूं, तो लाइन चार्ट में आप क्या करेंगे? आप कर देंगे मतलब हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, और लोएस्ट पॉइंट के बारे में बता देंगे. हाई और लो या फिर हाई एंड लो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल, यू गोना डू दैट. ठीक है. आई मीन विच विल बी इजी फॉर यू टू इलेबोरेट. आप वो चीज चूज करेंगे. अब उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी बार चार्ट के लिए, ठीक है, अब बार चार्ट के लिए भी जो आपका मेजर पॉइंटर होगा, जो आपका मेन हाइलाइटर होगा, आप वो पुट अप कर देंगे, आप वो चीज वहां पे लिखेंगे. क्लियर. आप रिपोर्ट राइटिंग के अंदर अंडरस्टैंड कि नो, नथिंग इज करेक्ट, नथिंग इज रॉन्ग. यहाँ पे कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है. आप अपनी इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं. यू कैन चूज योर इंफॉर्मेशन विच इज इजी फॉर यू टू इलेबोरेट. ठीक है. आप वो उस चीज को प्रेजेंट करेंगे. अब बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ्स की, जहाँ पे आपका मेन कंटेंट आता है. ठीक है. अब यहाँ पे आप अपने मेन कंटेंट को डिवाइड कर देंगे. अब यूजुअली मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप डिवाइड करो हमेशा 50-50 के रेशो में, बट ऑब्वियसली वो हर चीज़ में पॉसिबल नहीं होता. अगर मैं बात कर लूँ प्रोसेस क्वेश्चन की, अगर प्रोसेस क्वेश्चन के अंदर भी 7 स्टेप्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो? 4 स्टेप्स एक्सप्लेन कर दो BP1 में, 3 कर दो BP2 में, या वाइस वर्सा कर जाओ. मतलब उस चीज़ की आप कर सकते हो. अगर 10 स्टेप्स गिवन है जहाँ पे 50-50 का रेशो बना सकते हो, फिर वहाँ पे आप 5 करके जाओ. सो दिस विल डिपेंड अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन. ठीक है. ये हो गया एक बेसिक फॉर्मेट, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर. अब इस चीज को समझो कि जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, सारी कैटेगरीज का एक अलग वोकैबुलरी चलती है. फॉर्मेट ऑब्वियसली सेम रहता है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होता. बट अगर मैं बात करूं वोकैबुलरी की, जो वोकैबुलरी है वो हर टास्क के लिए डिफरेंट रहती है. वो हर टास्क के लिए डिफर होती है. ठीक है. जैसे जैसे हम हर एक टास्क करेंगे, आपको मैं उसकी वोकैबुलरी समझाती रहूंगी. अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं, सो इट कैन बी अ बार ग्राफ, इट कैन बी अ पाई चार्ट, इट कैन बी अ लाइन ग्राफ, टेबल,
कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मतलब जहाँ पे कोई भी दो कैटेगरीज को उठा के क्लब कर दिया जाता है। मैं ज़्यादा चांसेस बोलूँ तो फिर ज़्यादा जो रहती है वो एक टेबल तो रहती ही रहती है और उसके साथ कोई भी और क्लब कर दिया जाता है, मेजरली यही होता है। देन वी हैव वन प्रोसेस क्वेश्चन एंड देन वी हैव वन मैप क्वेश्चन। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके आंसर के अंदर एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब दैट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे वोकैबुलरी जो है वो डिफर होती है, वोकैबुलरी अलग चलती है, जो फॉर्मेट होता है वो सेम रहता है। ठीक है, अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो जब हम टास्क 2 डिस्कस कर रहे थे तो आपको तब मैंने बताया था कि इट्स बेटर कि आप टास्क 2 को 40 मिनट्स दो और टास्क 1 को 20 मिनट्स दो। वाई? बिकॉज एक तो टास्क 1 बहुत इजीली 20 मिनट्स के अंदर हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा टास्क नंबर 1 है उसकी वेटेज वैसे भी कम है। टास्क नंबर 1 में आपको वर्ड्स भी कम लिखने होते हैं, अगर आप देखोगे 150 लिखने होते हैं और वही टास्क 2 में आपको 250 वर्ड्स लेके जाने होते हैं, तो वो डिफिकल्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो टास्क 1 इजीली 20 मिनट्स के अंदर हम सम अप कर सकते हैं, इस वजह से उसको 20 मिनट्स के अंदर सम अप कर दिया करो और यहाँ से जो टाइम बचे वो आप टाइम दिया करो टास्क नंबर 2 को, जो है आपका एस्से राइटिंग। ठीक है, वोकैबुलरी की बात करूं तो मैंने बताया वोकैबुलरी अलग होगी और जो वोकैबुलरी यहाँ पे सारी आपकी फॉर्मल वोकैबुलरी चलती है। नो इनफॉर्मल वोकैबुलरी अलाउड, नो सेमी फॉर्मल वोकैबुलरी अलाउड, एकदम प्रॉपर फॉर्मल वोकैबुलरी। ठीक है, बाकी अगर एक डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो लेटर राइटिंग से हल्का सा डिफिकल्ट, बट यस ऐसे राइटिंग से तो काफ़ी ज़्यादा इजी, बिकॉज आपको मैंने जैसे बताया यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। यू कैन चूज योर इन्फॉर्मेशन विच इज़ ईजियर फॉर यू टू इलेबोरेट, विच इज़ ईजियर फॉर यू टू एक्सप्लेन। अगर सपोज 10 चीज़ें चाहिए, 10 में से आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपको एक चीज़ की वोकैबुलरी नहीं मिल रही, आप उस चीज़ को स्किप कर दो, उस चीज़ को एक्सप्लेन ही मत करो, आप 9 चीज़ों को एक्सप्लेन करो, बट उन 9 चीज़ों को बहुत अच्छे से इलैबोरेट करके चलो। ऑलराइट, बाकी अगर इस टॉपिक में अभी तक हमने जो भी अभी तक हमने इसमें ज़्यादा नहीं करा, हमने प्रॉपर एक बेसिक स्ट्रक्चर करा है, बेसिक फॉर्मेट करा है। ठीक है, यहाँ तक अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है, कुछ भी पूछना है, इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इट फॉर यू। आप इंस्टाग्राम पे मुझे एक बार डीएम छोड़ दो या फिर किसी भी कमेंट पे पिक्चर पे कुछ कमेंट कर दो, आई विल जस्ट हेल्प यू आउट। अपना डाउट आप वहाँ पे मुझे पहुँचा सकते हो, अदरवाइज आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, जो मेरा नंबर है दैट इज़ +91, जो मेरा कंट्री कोड है 8595717981। You can join us for the live classes and or if you want, you can refer to our ebooks. Endless number of options are available. All right. Thank you, and I'll see you in the next one. Bye bye. Please take care.